आज एक ऐसी बात बोलने वाला हूं जिसको सुनकर बहुत से लोग आर्ग्यू करेंगे, और वो ये है रॉबर्ट क्योसाकी, दुनिया का सबसे फेमस फाइनेंशियल एजुकेटर। स्टॉक मार्केट को पसंद नहीं करता यार। सीरियसली, वो आदमी जो फाइनेंशियल फ्रीडम सिखाता है, जो इन्वेस्टिंग सिखाता है, जो एसेट बनाने की बात करता है, वो खुद स्टॉक मार्केट में बिलीव नहीं करता यार। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें क्योसाकी का पूरा स्टॉक मार्केट फिलोसफी बहुत डिटेल में और बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। उनकी ऑब्जेक्शन क्या थी, उनके रीजंस क्या थे, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इंडिया में 2026 में तुम्हारे लिए क्या सही है। क्योंकि ब्लाइंडली फॉलो करना यह क्योसाका का भी इंटेलिजेंस नहीं रहा यार। पहले समझते हैं क्योसाकी स्टॉक मार्केट से क्यों डरते हैं। और ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है, इसके पीछे सॉलिड रीजंस है। रीजन नंबर 1, नो कंट्रोल। क्योसाकी का सबसे पहला ऑब्जेक्शन, स्टॉक मार्केट में तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होता। मतलब तुमने एक कंपनी का स्टॉक खरीदा, अब सीईओ ने कोई गलत डिसीजन लिया, स्टॉक गिर जाएगा यार। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज करती है, स्टॉक गिर जाता है यार। अमेरिका में कोई क्राइसिस आता है, इंडिया के स्टॉक्स गिर जाते हैं यार। मतलब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम सिर्फ देख सकते हो अपने पैसे को ऊपर या नीचे होते हुए। इसके अपोजिट अगर रियल एस्टेट की बात करें तो टेनेंट प्रॉब्लम है तो चेंज कर सकते हो, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस मांग रहे हैं तो इंप्रूव कर सकते हो, रेंट बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो यार। मतलब रियल एस्टेट का पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है, स्टॉक में तुम्हारा कंट्रोल ऑलमोस्ट जीरो होता है। रीजन नंबर 2, पेपर एसेट्स। क्योसाकी स्टॉक्स को पेपर एसेट्स मानते हैं। मतलब ये सिर्फ पेपर पे एग्जिट करते हैं, फिजिकली कुछ नहीं होता। मतलब स्क्रीन पे आपको नंबर्स दिख रहे हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख, लेकिन ये एक्चुअल कुछ भी नहीं है फिजिकली। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट है, फिजिकल है, टच कर सकते हो। बिजनेस है, फिजिकल है, रन कर सकते हो। गोल्ड है, फिजिकल है, हाथ में लेकर देख सकते हो, पकड़ सकते हो। लेकिन स्टॉक्स सिर्फ डिजिट्स है आपकी स्क्रीन पर। 2008 में अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आई, स्टॉक्स के वैल्यूज 50 से 60% क्रैश हो गए यार। मतलब एक दिन में लोगों की हाफ लाइफ सेविंग कागज बन गई। यह क्योसाकी का सेकंड डर है, पेपर एसेट्स का। रीजन नंबर 3, इनसाइडर्स गेम। क्योसाकी का तीसरा और बड़ा ऑब्जेक्शन, स्टॉक मार्केट इनसाइडर्स का गेम है। मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास बेटर इंफॉर्मेशन है, बेटर टेक्नोलॉजी है, बेटर रिसोर्सेज हैं। रिटेल इन्वेस्टर और आम आदमी उनसे कंपीट नहीं कर सकता। ये क्योसाकी का एक बहुत सॉलिड पॉइंट है। एक आम इन्वेस्टर शार्क्स के पूल में स्विमिंग कर रहा है इस सिनेरियो में। ये तीनों रीजंस वैलिड हैं, मैं डिसमिस नहीं कर रहा, लेकिन पूरी पिक्चर नहीं है यार। और अब मैं तुम्हें वो साइड भी बताऊंगा जो क्योसाकी शायद नहीं बताते। दूसरी तरफ अगर बात करें हम वॉरेन बफेट की, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक, क्योसाकी से सीधा अपोजिट। स्टॉक्स को बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानते हैं यार। मतलब क्योसाकी वर्सेस बफेट अगर हम देखें तो दोनों अमीर हैं, दोनों सक्सेसफुल हैं, दोनों की अपोजिट सोच है। तो सच क्या है, दोनों सही हैं अपने अपने कंटेस्ट में। क्योसाकी के लिए रियल एस्टेट ज्यादा कंट्रोल देता है, कैश फ्लो बेटर होता है, लेवरेज ज्यादा मिलती है, इसलिए वो रियल एस्टेट को प्रेफर करते हैं। बफेट की बात करें तो उनको स्टॉक्स स्केलेबल लगते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है और मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ती, इसलिए वो स्टॉक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब इंडियन कंटेक्स्ट में सोचते हैं, इंडिया में एवरेज पर्सन के लिए स्टॉक्स एक्चुअली बहुत पावरफुल है। रीजन बिहाइंड, डेटा पॉइंट 1, निफ्टी 50 रिटर्न्स। अगर हम पिछले 20 साल की बात करें ना तो निफ्टी 50 का एवरेज रिटर्न्स अप्रोक्सीमेटली 12 से 14% है। एफडी देता है आपको 6 से 7%। मतलब आपकी एफडी से लगभग डबल रिटर्न दिया है निफ्टी 50 ने पिछले 20 साल की, अगर हम एवरेज की बात करें। डेटा पॉइंट 2, एसआईपी पावर। मतलब 5,000 पर मंथ की एसआईपी को अगर आप 20 साल चलाएं और 12% रिटर्न आप एक्सपेक्ट करें तो अप्रोक्सीमेटली हो जाते हैं 49 लाख रुपए। आपने टोटल इन्वेस्ट किए 12 लाख रुपए, मतलब 37 लाख रुपए प्योर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। यह क्योसाकी के ऑब्जेक्शंस के बावजूद नंबर्स है और नंबर्स झूठ नहीं बोलते। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योसाकी स्टॉक्स के अगेंस्ट नहीं है कंप्लीटली, वो स्पेसिफिक टाइप के स्टॉक्स के अगेंस्ट है। स्पेसिफिकली अगर देखें तो वो डे ट्रेडिंग और स्टॉक पिकिंग के अगेंस्ट है। वो कहते हैं अगर तुम फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं लेते तो स्टॉक्स तुम्हारे लिए गैम्बलिंग है। मतलब रैंडमली स्टॉक्स खरीदना ये गैम्बलिंग है यार, टिप्स पे स्टॉक खरीदना ये गैम्बलिंग है यार। एक दोस्त ने बोला अच्छा है खरीद लेते हैं, ये गैम्बलिंग है। क्योसाकी के पॉइंट को जरा ध्यान से समझो, अगर तुम फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं लेते तो इंडेक्स फंड लो, और अगर तुम फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हो तो रियल इस्टेट और बिजनेस ज्यादा रिटर्न देता है। ये नाउंस बहुत लोग मिस कर देते हैं और ये मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में बैठ जाता है
कि रॉबर्ट कियोसाकी स्टॉक्स के 100% अगेंस्ट है। अब हर वीडियो में मैं आपको बोलता हूं कि अब आपको क्या करना है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बोलूंगा कि आपको क्या नहीं करना, क्योंकि स्टॉक्स की जब बारी आती है ना, तो क्या नहीं करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है शायद उससे कि आपको क्या करना है। सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट, डे ट्रेडिंग बिल्कुल अवॉइड करो। कियोसाकी इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, और इंडिया में भी 90% से ज्यादा डे ट्रेडर्स पैसे लूज करते अर्न नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है नेहा, उम्र 27 साल, बेंगलोर में, 55,000 सैलरी है। गलत तरीका यूज किया, फ्रेंड ने बोला ये स्टॉक लो, रॉकेट बन जाएगा। नेहा ने 30,000 लगाए, स्टॉक 40% गिर गया, मतलब 12,000 का लॉस बिना कुछ किए। स्टॉक मार्केट से डर गई हमेशा के लिए। सही तरीका क्या था? 3,000 पर मंथ एसआईपी करनी थी निफ्टी 50 इंडेक्स में। 3 साल कंसिस्टेंटली अगर करें तो पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 1,30,000, और इन्वेस्ट किए थे 1,08,000, मतलब 22,000 का गेन बिना कुछ किए। सेम पर्सन सेम मनी, लेकिन अलग रिजल्ट, क्योंकि अप्रोच बिल्कुल अलग थी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या करना है? सबसे पहले समझो, इन्वेस्टिंग में कोई एक सही रास्ता नहीं होता। मतलब कियोसाकी ने रियल एस्टेट चूज किया, वो अमीर हो गए। वॉरेन बफेट की बात करें तो उन्होंने स्टॉक्स चूज किए, वो अमीर हो गए। पीटर लिंच की बात करें तो उन्होंने म्यूचुअल फंड्स को चूज किया, वो अमीर हो गए। रास्ता तीनों का अलग अलग था, लेकिन डेस्टिनेशन सेम थी, तीनों अमीर हो गए। तो तुम्हारे लिए सही रास्ता क्या है? तुम्हारे लिए सही रास्ता वो है जो तुमको सही लगता है, मतलब जो तुमको जल्दी और इजीली समझ आ जाए, जो तुम कंसिस्टेंटली फॉलो कर सको, जिसमें तुम पैनिक में अपना पोर्टफोलियो या जहां भी इन्वेस्ट किया है उसको ना बेचो। रियल एस्टेट समझ आता है, रियल एस्टेट लो। स्टॉक्स कंफर्टेबल लगते हैं, स्टॉक लो। लेकिन सबसे गलत काम कि कहीं भी इन्वेस्ट ना करना। कियोसाकी ने लिखा था कि द फिलोसफी ऑफ द रिच एंड द पुअर इज दैट द रिच इन्वेस्ट देयर मनी एंड स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट, द पुअर स्पेंड देयर मनी एंड इन्वेस्ट व्हाट इज लेफ्ट। मतलब अमीर पहले इन्वेस्ट करते हैं, गरीब पहले खर्चा करते हैं। तुम डिसाइड करो आज से, मतलब पहले इन्वेस्ट और बाद में खर्चा। अच्छा, आज एक काम, ग्रो या जीरोधा या कोई भी एप्लीकेशन जो आपको अच्छी लगती है, कोई भी प्लेटफॉर्म वो आप डाउनलोड करो और उस पर एक मंथली एसआईपी शुरू करो, चाहे 500 रुपए से ही क्यों ना हो। और कमेंट्स में बताओ कि स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है या नहीं। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी ना, तो सब्सक्राइब करके बेल दबा दो यार। और ये वीडियो अपने उस दोस्त को जरूर भेजो जो स्टॉक से डरता है, क्योंकि एक बार लॉस हुआ था। उन्हें बताओ गलत तरीका था, गलत रिस्क ले लिया।